Good afternoon class. Today we are going to discuss about ozone, that is trioxygen. We are talking about this, that is O3 ozone. Students, basically here we will discuss how ozone is prepared through industrial process, through laboratory process. We will see some of its chemical and physical properties, and students, we will also see the uses of ozone. Students, talking about ozone, which you are familiar in class 6 also, 7th also, 8th also, you have heard about the ozone layer depletion, that how the ozone layer is depleting. So for this, if we are going in detail that how this ozone was observed. So students, Van Marum in 1785 observed a characteristic smell when an electric discharge was passed through oxygen. सो स्टूडेंट्स, वैन मैरम साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने 1785 में ऑब्जर्व किया एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल जब इन्होंने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया ऑक्सीजन गैस पे. ओके, अगेन स्टूडेंट्स, जब 1840 में स्कॉबिन साइंटिस्ट थे, इन्होंने पॉइंट किया कि जो रॉटन स्मेल थी वो किसी नए गैस के फॉर्मेशन की वजह से हुई थी जो कि ऑक्सीजन से डिफरेंट थी, और उस टाइम पे उन्होंने इस गैस का नाम रखा ओजोन. ओके, सो स्टूडेंट्स, ओजोन मतलब अगर ग्रीक में ओजो वर्ड देखते हैं तो हम कहते हैं स्मेल. तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि ओजोन जो है दैट इज़ O3, ये एक एलोट्रॉप है ऑक्सीजन का और ये कंपाउंड नहीं है. ओके स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी मतलब ओजोन की ऑकरेंस की बात करते हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ट्रेसेस में मिलती है. अगर इसका एटमॉस्फेयर में हाई कंटेंट होता है तो ये पॉइजनस होती है, ठीक है, लेकिन ये सफिशिएंट अमाउंट में पाई जाती है हाई एल्टीट्यूड्स पे. मतलब कि अगर 20 to 25 किलोमीटर जो अर्थ क्रस्ट का सरफेस है, इसके अबव हमें ये मिलती है और ये एक लेयर का फॉर्मेशन करती है. और ये लेयर जो ओजोन लेयर होगी, सपोज़ करिए ये हमारा अर्थ क्रस्ट है या अर्थ का सरफेस है, यहाँ से करीब 20 to 25 किलोमीटर के बाद यहाँ पे हमें ओजोन लेयर देखने को मिलती है. अब ये जो ओजोन लेयर मिलती है स्टूडेंट, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. ये हमें क्या करती है, जो यूवी रेडिएशंस, जो सन से यूवी रेडिएशंस अर्थ पे आ रही हैं, उनको क्या करती है, प्रोहिबिट करती है, ठीक है, उनको रोकती है अर्थ के सरफेस पे आने को. तो स्टूडेंट्स, जो ये लेयर है, ये चूँकि हमें हार्मफुल जो इफ़ेक्ट्स हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का, उससे रोकती है, सन से जो आती हैं. जो रिसेंट में रिसर्च स्टडीज़ हुए हैं वो एक्सप्रेस किए हैं इसके लिए एक कंसर्न कि जो ये लेयर है इसमें क्या हो रहा है, होल डेवलप हो रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, ओजोन लेयर डेप्लीशन. अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं, और ये होता किन की वजह से स्टूडेंट्स, आप पढ़ते आ रहे हैं, 10th में भी आपने पढ़ा होगा. ये बेसिकली होता है, हम जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं जो हम अप्लियांसेस यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया या फिर AC हो गया, इनमें ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के कंटेंट बहुत ज़्यादा है, या इसकी वजह से ये एटमॉस्फेयर में क्या हो जा रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं यही जो है रिज़ल्ट कर रहे हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ, मतलब ये ओजोन लेयर को क्या कर दे रहे हैं, डिप्लीट कर दे रहे हैं. क्लोरोफ्लोरोकार्बन के जो क्लोरीन है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जा रहे हैं और फिर उसको एज इट इज़ क्या कर दे रहे हैं, ब्रेक डाउन कर दे रहे हैं. अब स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए इनके प्रिपरेशन की, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आप यहाँ पे कई मेथड्स देख पाएंगे, जैसे कि सीमेंस ओजोनाइज़र में, या ब्रॉडीज ओजोनाइज़र, या सीमेंस एंड हास्क ओजोनाइज़र. ओवरऑल स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ये चीज़ समझनी है कि जब हम एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ठीक है, पास कराते हैं ड्राई ऑक्सीजन में लो टेम्परेचर पे, तो कुछ ऑक्सीजन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है ओजोन में. तो जो मिक्सचर हमें मिलता है वो कंटेन करता है लगभग 5 से 10% ओजोन, जिसको कि हम क्या कहते हैं, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन. ओके, और जो एपरेटस यूज़ किया जाता है, ठीक है,
उसको हम लोग ओजोनाइज़र कहते हैं, उस डिस्चार्ज एपरेटस को। और ये ओजोनाइज़र्स जो कि यूज़ किए जाते हैं इन मेथड्स में, मतलब प्रिपरेशन में, अगर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं या लेबोरेटरी, तो लेबोरेटरी में अगर हम यूज़ करते हैं तो सीमेंस ओजोनाइज़र यूज़ होता है, ब्रॉडीज़ ओजोनाइज़र यूज़ होता है। अगर हमें इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन करनी है तो सीमेन और हास ओजोनाइज़र का यूज़ होता है। अब स्टूडेंट्स हम जब बात करते हैं, आप यहाँ पे देख पाएंगे बेसिक हम देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इस ओजोन पार्ट से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ओजोन गैस इज पास्ड इन पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। ठीक है, एक रिएक्शन बेस्ड है कि इसकी केमिकल रिएक्टिविटी क्या है। और क्वेश्चन स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पे एक और क्वेश्चन देख पा रहे हैं, राइट एन इक्वेशन ऑफ ओजोन इन विच ओजोन इज ऑक्सीडेंट बट रिड्यूस इटसेल्फ। ओजोन ऑक्सीडेंट है लेकिन एक अपने आप को क्या कर दे रहा है, रिड्यूस कर दे रहा है। या इसी को दूसरे सेंस में पूछ सकता है कि ओजोन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ओजोन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये जब हम इसको अलग अलग मेटल या फिर इनके साथ रिएक्ट कराएंगे एलिमेंट्स के साथ, तो हम देखेंगे कि कैसे ये रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग दोनों का नेचर शो कर रहा है। और क्वेश्चंस की अगर स्टूडेंट्स बात की जाए तो यहाँ पे आप एक और क्वेश्चन देख पा रहे हैं, गिव द केमिकल इक्वेशन ऑफ ओजोन विथ मरकरी एंड ड्राई आयोडीन। हमें यहाँ पे भी मरकरी और ड्राई आयोडीन के साथ ओजोन का रिएक्शन देखना है। स्टूडेंट्स कुछ और क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको देख भी पा रहे हैं 2011 में, 13 में, 14 में, 16 में, 18 में ये क्वेश्चन आया है। जैसे डिस्कस द लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ओजोन गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल्स या डायग्राम, राइट इक्वेशन, ऑल्सो राइट द केमिकल टेस्ट ऑफ ओजोन। ओजोन का केमिकल टेस्ट भी देना। या इसी क्वेश्चन को इसमें भी पूछ सकता है, डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ डायग्राम द मैन्युफैक्चर ऑफ ओजोन बाय ब्रॉडीज ओजोनाइजर। ठीक है, या स्टूडेंट्स ये इस फॉर्म में भी पूछ सकता है, डिस्क्राइब वन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्योर ओजोन गिविंग अ लेबल डायग्राम, ऑल्सो मेंशन एन ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी एंड टू इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ ओजोन। तो कई सारे क्वेश्चंस एक में ही इन्वॉल्व करके पूछ रहा है। जैसे 2018 में ही अगर लेटेस्ट में देखा जाए तो ये क्वेश्चन आया था, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ ब्रॉडी ओजोनाइजर। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए जो प्रिपरेशन है ओजोन की वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके प्रिपरेशन की बात। तो प्रिपरेशन में हमने देखा चूँकि ब्रॉडीज़ अक्सर आया हुआ है और नेम से भी ब्रॉडीज़ आ जाता है, तो हम ब्रॉडीज़ ओजोनाइज़र की बात करेंगे। देखिए स्टूडेंट, ब्रॉडी ओजोनाइज़र में जो आपको ध्यान रखना है कि इस ओजोनाइज़र में बेसिकली ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरी चीज़ जो ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, वो क्या की जाती है, एक यू शेप ट्यूब में डाल दी जाती है। और जो एक लिम्ब है यू ट्यूब का वो नैरो होता है, जबकि दूसरा क्या होता है वो ब्रॉड होता है। अब जो ब्रॉड लिम्ब है उसमें क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब रखते हैं जिसमें कि हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं और ये जो यू ट्यूब है उसको प्लेस कर देते हैं एक और वेसल में, जो कि जिसमें H2SO4 है। ठीक है, और कॉपर और प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स को जो है इसमें डिप कर दिया जाता है दोनों टेस्ट ट्यूब में। अब जो वेसल है जिसमें कि सल्फ्यूरिक एसिड था उसी में हम इस इलेक्ट्रोड्स को डिप कर दिए। दोनों इलेक्ट्रोड जो है वो कनेक्ट कर दिया गया इंडक्शन कॉइल के थ्रू और फिर इसमें ऑक्सीजन गैस जो है पास किया गया स्लोली। अब क्या होगा, जो एन्यूलर स्पेस है वो लो टेम्परेचर होगा और ये सब्जेक्ट हो जाएगा साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को। और जैसे ही ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा तो O2 गैस जो है वो पार्शियली किस में कन्वर्ट होने लगेगी, ये O2 गैस कन्वर्ट होने लगेगी इनटू O3, जिसको कि हम ओजोन कह रहे हैं। तो ये जो ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन है वो ऑब्टेन हो जाएगा और ऑलमोस्ट 10% ओजोन हमें यहाँ से मिलता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये तो आपका था प्रोसेस जो ब्रॉडीज़ प्रोसेस है। तो ब्रॉडीज़ प्रोसेस का आप ये डायग्राम भी ध्यान से देख लीजिएगा, कुछ है नहीं इसमें। यूट्यूब हम सेम ट्यूब ले लिए हैं, एक नैरो है एक ब्रॉडर है। ठीक है, हमने एक एंड से ड्राई ऑक्सीजन इसमें डाला है और टेस्ट ट्यूब में हम क्या ले रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और हम इलेक्ट्रोड्स इसमें इंसर्ट कर दे रहे हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, अगर सीमेन हास्क ओजोनाइज़र की, तो इसके केस में भी आप ध्यान से देखेंगे तो ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है और इसमें एक लार्ज आयरन बॉक्स है। ठीक है, जो कि एक इंसुलेटर के द्वारा इंसुलेटर के साथ फिट कर दिया जाता है बॉटम में। और ये जो सिलेंड्रिकल एल्यूमिनियम रॉड्स आपको देखने को मिल रहे हैं वो या तो पोर्सिलीन का बना हुआ था, अज्यूम करिए कि पोर्सिलीन का ही बना हुआ है, वो उसमें प्लेस्ड हो जाता है
वर्टिकली, ठीक है। और जो ये एल्यूमिनियम रॉड्स हैं ये क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रोड की तरह काम करते हैं और इनको कूल किया जाता है इसमें कोल्ड वाटर को पास करा के। फिर क्या होता है, जो ड्राई और प्योर ऑक्सीजन है वो जो है सिलेंड्रिकल ट्यूब में जो है डाल दिया जाता है बॉटम से, और फिर ये जो है सब्जेक्ट हो जाता है टू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ठीक है। और इसकी वजह से फिर क्या हो जाता है, जैसे ये राइज अप होता है, ठीक है, एन्यूलर स्पेसेस इसके अंदर जो हमको दिखते हैं, तो O2 गैस क्या हो जाता है उस समय पे कन्वर्ट होने लगता है ओजोन में। यहाँ पे भी हमें जो ईल्ड मिलेगी वो ईल्ड कितनी रहेगी, ऑलमोस्ट 5 to 10%, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बात थी हमारे सेकेंड प्रोसेस की, जो कि हम देख रहे हैं सीमेन हस्क ओजोनाइज़र, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा ये सीमेन हस्क ओजोनाइज़र का डायग्राम है। अब स्टूडेंट्स जो कुछ रिलेटेड क्वेश्चन थे वो डायरेक्ट केमिकल रिएक्शंस के बेस पे थे। जैसे कि आपने यहाँ पे क्वेश्चन देखा था, ओजोन इज़ पास्ड इन पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, ओजोन को पास किया गया है पोटेशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन में, तब क्या होगा। तो स्टूडेंट जब हम ओजोन को, आप यहाँ देख पा रहे हैं, पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन के साथ पास करा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं हमें क्या मिल रहा है, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और स्टूडेंट्स अगर हम इस यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज़ राइट एन इक्वेशन ऑफ ओजोन इन विच ओजोन इज ऑक्सीडेंट बट रिड्यूस इटसेल्फ, ऐसा रिएक्शन लिखना है जिसमें ऑक्सीजन जो है, ओजोन जो है वो क्या है, ऑक्सीडेंट है लेकिन अपने आप को क्या कर दे रहा है, रिड्यूस कर दे रहा है। तो स्टूडेंट्स इस केस में आप देख पाएंगे कि हम सीधे अगर इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको आ रहा है, आपको सीधे दिखाना है इसकी दोनों प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग भी और रिड्यूसिंग भी। इस केस में हम क्या करेंगे, ओजोन का जब रिएक्शन कराते हैं सिल्वर के साथ, तब क्या होगा, ये सिल्वर को ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है, Ag2O फॉर्म करेगा। और वहीं अगर इसके रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं, तो ओजोन जो है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, और ये क्या करता है, H2O2 को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं H2O2 को रिड्यूस करके H2O में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये दिखाता है कि ओजोन के पास क्या है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी भी है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी है। फिर स्टूडेंट्स कुछ और जो रिलेटेड क्वेश्चन इस टॉपिक से आ जाते हैं प्रिपरेशन के अलावा, वो आप यहाँ देख पा रहे हैं। गिव द केमिकल इक्वेशन ऑफ ओजोन विथ मरकरी एंड ड्राई आयोडीन। अगर मरकरी और ड्राई आयोडीन के साथ हम ओजोन को रिएक्ट कराते हैं, तो आप जानते हैं मरकरी के साथ सिंपल ओजोन क्या करेगा, मर्क्यूरस ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। फिर अगर हम बात करते हैं इसके साथ, हम ओजोन के साथ जब आयोडीन को ट्रीट कराते हैं तभी भी हमें क्या मिलेगा, आयोडीन आयोडेट, ठीक है, I4O2, ये आपको ध्यान में रखना है। और साथ में क्या होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा। तो ये जो ड्राई आयोडीन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, येलो कलर्ड ऑक्साइड में, ठीक है स्टूडेंट्स। और क्वेश्चंस की बात करें जो इस टॉपिक से आते हैं रिलेटेड, अगर रिएक्शन बेस्ड हैं, तो वो आप एट लास्ट ये देख पाएंगे, ओजोन रिएक्ट विथ लेड सल्फाइड। क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन व्हेन ओजोन रिएक्ट विथ लेड सल्फाइड, ओजोन जब रेड सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं लेड सल्फाइड के साथ ओजोन जब रिएक्ट कर रहा है तो लेड सल्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है और हमें क्या मिल रहा है, नेसेंट ऑक्सीजन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू क्लास।